द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैंने आज पहली बात तो बाज़ार की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। बाज़ार आज भी नरम है क्योंकि कल एफआई ने 6,700 करोड़ का माल बेचा था और आज भी हो सकता है बेच रहे होंगे, तो शाम को आएंगे डाटा जो है। तो ऐसी सूरत में बाज़ार में कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, सब चलता रहेगा। जो जो बाज़ार बढ़ता है त्यों तो एफ आई बेचते हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बाज़ार पे भरोसा नहीं है, भरोसा है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉफिट बुक तो करेंगे वो आखिरकार, जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और आईटी सेक्टर में कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है आज, बहुत मामूली माइनर रेड में है। मतलब वीडियो बनाने तक की पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपको, 1:30-2 बजे तक की। ऐसी सूरत बाजार में जिन शेयर्स में की वर्किंग अच्छी है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, या जो सेक्टर नींद से उठ के जग चुके हैं और एक एक रास्ते पर चलने को तैयार खड़े हैं, हाइक के रास्ते पर चलने को खड़े हैं, पहाड़ी को तय करने को तैयार खड़े हैं, उन शेयर्स में कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने करीब 150-200 शेयर अभी तक आपको बताए हैं। उन शेयरों को जो भी व्यक्ति लंबे टाइम होल्ड करेगा वो कुछ से कुछ पाएगा। मतलब ही विल बी द बिग गेनर होगा वो आदमी। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी का इतना बड़ा अनुभव है, इतनी बड़ी स्टडीज़ हैं। आप खाली एक्सपीरियंस ही नहीं है, स्टडीज़ भी है मेरी, कि कंपनी जब 2-3 साल 4 साल ग्रोथ दे लेती है, फिर कुछ ठंडी पड़ती है, फिर साल 1.5 साल 2 साल फिर मतलब थोड़ा ठंडा स्लो चलती है कंपनी, मतलब नॉर्मल पे चलती है, एट पार पे चलती है, फिर जाके फिर ग्रोथ शुरू हो जाती है उसमें। कंपनियां जो लगातार पैसा इन्वेस्ट करती चली जाती हैं बिजनेस में, वो कंपनियां बढ़ती चली जाती हैं, शेयर होल्डर्स को मालूम माल करती चली जाती हैं। मैं ऐसे ही 5 उदाहरण दूंगा जिन कंपनियों ने, आईटी सेक्टर और कॉरपोरेट बैंक्स तो हैं ही जिन्होंने पैसा दिया है, और भी बहुत कंपनियां हैं, लेकिन मैं 5 एग्जाम्पल देता हूँ। आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से शेयर हैं और कितने टाइम हुए, कितने टाइम में हुए और कितना मल्टीप्लिकेशन हुआ उसमें पैसे का। केपीआर मिल्स, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कल परसों, उससे पहले 3 महीने पहले बनाया था, 12/2/2009 को इसका रेट था 5 रुपये 26 पैसे। कितना था? दिसंबर 2009 मानिए आप मोटे मोटे, उसको कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल पहले इस शेयर का रेट था 5 रुपये 26 पैसे। स्प्लिट वगैरह को, बोनस वगैरह जो भी देते हैं उसको एडजस्टमेंट करने के बाद है ये सब, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट ये रेट है। और आज क्या भाव है? 1141 रुपये 80 पैसे। कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 154 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। बेसिकली इट वॉज ए शुगर मिल हैविंग ए स्मॉल बिजनेस। आज भी बनाती है, एथेनॉल बनाती है, शुगर बनाती है, वो बहुत थोड़ी मात्रा में। इनका मेन जो बिजनेस है वो गारमेंट एक्सपोर्ट। त्रिची में, मतलब तमिलनाडु में, ये जो तमिलनाडु में चेन्नई में तिरुचि एक जगह है जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट होजरी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। वहाँ इनके प्लांट हैं। किसके? स्ट्रेच्ड होजरी, मतलब यार होजरी टेक्सटाइल के। और ये बना करके अमेरिका, खास तौर से जो मेजर इनका एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्ट है दैट इज़ यूएसए, उसमें इन्होंने नाम कमाए हैं, दाम कमाए हैं। अब देखिए आप उसका कि इनकी कंसेप्ट देखिए, इंडिया में ऐसा कोई प्लांट ही नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो फुल्ली इंटीग्रेटेड हो। राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ यार्न बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, और फैब्रिक्स बना करके और उससे गारमेंट बनाते हैं। इवन इनके प्लांट में 20 मेगावाट का पावर प्लांट भी है, सोलर पावर प्लांट है। तो इनका जो मार्जिन है वो सबसे हाईएस्ट है, 20% है। तो जो मैनेजमेंट की प्लानिंग जो है, मैनेजमेंट की प्लानिंग है, विजन है, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट को जीत दिलाती हैं, कंपनी को, शेयर होल्डर्स को मालूम माल करती हैं। तो मैं यही देखता हूँ। और जो पर्ल ग्लोबल है, कोटा वाला एक्सपोर्ट है, ये सब कमज़ोर, इनके मार्जिन कमज़ोर हैं। और इसका 1 पेड ऑफ शेयर 1100 रुपये, उनके 5 पेड ऑफ शेयर 1100, 1900, 800 रुपये के आसपास है। और ये तो यूएस का जो एक्सपोर्ट था थोड़ा ठंडा पड़ा था करीब 2 साल से, जब से ब्याज की रेट बढ़ी हैं।
लेकिन मैं आपसे बता देता हूँ, अब जैसे आज 1150 हो गए, 1141 हो गया, कम से कम 70-80 रुपये की चोट इसने एक साथ उछाल ली मतलब। और मैं इसको इसीलिए स्ट्रेस कर रहा था, दोस्तों होल्ड करो, दिस शेयर कैन टच 2000 रुपीज़ वेरी सून, और ये अभी भी मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है अभी रुक गया। मैं और नए नए मल्टीप्लाई कौन से होंगे, मल्टीबैगर और कौन से शेयर होंगे, मैं अलग से और बताऊंगा, अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अब क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये भी साउथ इंडियन है, KPR मिल के मालिक भी, और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेटर के प्रमोटर भी साउथ इंडियन है। राजस्थान में प्लांट है, चेन्नई में प्लांट है, हैदराबाद में प्लांट है। इसका जो रेट था, अभी IPO आया था, सन 21 में आया था इसका IPO, फरवरी 21 में आया था। व्हेन दैट टाइम आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर द ऑपरेशन माई नीज, रिप्लेसमेंट ऑफ माई नीज के आप मतलब, उसके लिए मैं उस समय आई अप्लाइड इन दिस इशू, आई गोट फर्म अलॉटमेंट, आई गोट ए गुड प्रॉफिट। तो 1525 रुपये पे लिस्ट हुआ है 25/3/21 को, और आज क्या रेट है, 5348 रुपये। ऑटोमोबाइल एल्यूमिनियम के ऑटोमोबाइल पार्ट बढ़ाता है, एसेसरी बढ़ाता है, लेकिन अभी ऑटोमोबाइल में दबाव है, उसके बावजूद भी ये शेयर तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि इसकी अपनी मेरिट्स हैं, छोटी इक्विटी, हाई टेक प्रोडक्ट, डिसिप्लिन मैनेजमेंट, दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ए कंपनी। अब इसकी बताते हैं 5300, यानी कि ये भी आप ये देखिए 3 साल में 3.5 गुना तो हो ही गया है मतलब ये। तो आप देख लीजिए आगे चल के कितनी ग्रोथ होगी इस कंपनी की। रहा सवाल सब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बना रहा है, हिज प्रोडक्ट्स विल बी आर यूजेबल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो, और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अच्छा, संवर्धन मदरसन, इट्स ए प्राइड ऑफ द नेशन सो फार ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री इज कंसर्न। इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, आप देखिए इसका 1,10,000 करोड़ रुपए की सेल है, 400 प्लांट है इनके वर्ल्ड में, और 19 प्लांट अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आइटम बढ़ाने के लिए शुरू किए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी यूज हो सकेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो सकेंगे। 19 प्लांट को साल 6 महीने के पीरियड में शुरू कर देना, इज इट नॉट रिमार्केबल। एक जापानी कंपनी का ओवरटेक किया इन्होंने, तो कंपनी वापस ग्रोथ पाथ पे है। और इसने कितना पैसा दिया मालूम है, 3 जनवरी 2000 को इसका रेट था, 3 जनवरी 2000 को इसका रेट था 35 नए पैसे, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ऑल दी बोनसेज एंड स्प्लिट है ये रेट मतलब। तो 165 रुपये आज रेट है। ये कितना हुआ, 471 गुना अप्रिशिएट हुआ मतलब। कितने साल में, 24 साल में। 24 साल में 471 गुना अप्रिशिएट होना बहुत बड़ी बात है। आप कितनी ट्रेडिंग कर लीजिए, कितना F&O कर लीजिए, करते रहिए, देखो नतीजा पड़ेंगे। जब जीवन गुजर जाएगा ना, जब आपको पता पड़ेगा आपके जो कुछ किया आपने उसके परिणाम क्या रहेंगे। वर्स्ट रिजल्ट्स वी विल सी इफ यू डू नॉट रिलिंक्विश द ट्रेडिंग, इंट्राडे, F&O, फ्यूचर ऑप्शन, इनको अगर आप परित्याग नहीं करेंगे तो आप हमें बर्बादी को न्योता देते हैं मतलब। या तो आपके पास 1000 करोड़ रुपए हो, 500 करोड़ रुपए हो, जब तो आप फिर भी जीतने की उम्मीद है, या वैसे तो वो बर्बाद होंगे, क्योंकि वो जो बॉम्बे बॉसेज है ना, उनके पास वो टेक्निक है, आप कितना ही फीस देके पढ़ाई कर लीजिए, कितने ही टेक्निकल चार्ट पढ़ लीजिए, आपका कोई काबू नहीं लगेगा। अच्छा साहब, अब जेनटेक जो मैन्युफैक्चरर है, ये एंटी ड्रोन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरर है, और आर्मी को ट्रेनिंग देने का भी एक ये इक्विपमेंट बनाती है। अब इसका रेट क्या था, 16/3/2020 में इसका रेट 1 पेड ऑफ शेयर का रेट था 30 रुपीज़। आज 4 साल में, 4 का 4.25 ही मानिए आप, 20 और 4 24, पौने 5 साल मान लीजिए आप, है ना, पौने 5 साल में इसका रेट है 2439 रुपये। कितना हुआ, 81.3 गुना मल्टीप्लाई हुआ, कितने टाइम में, पौने 5 साल में। कोई मिलेगा क्या, कोई ज़मीन के अंदर प्रॉपर्टी में, कोई फ्लैट में कोई रिटर्न मिल सकता है क्या, सोने में कहीं भी मिलेगा क्या। अच्छा साहब, जेनटेक की बात आ गई। कंपनी एक्सपोर्टर भी है और इंडियन आर्मी को भी सप्लाई करती है। यूनो मिंडा, जेनटेक में मैंने पैसे कमाए, यूनो मिंडा में भी कमाए, क्राफ्ट्समैन भी कमाए।
KPR और संवर्धन में मैंने एंट्री नहीं ली थी। आई एम ट्राइंग टू टेक एंट्री इन दीज 2 शेयर्स मोर। संवर्धन तो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब अभी संवर्धन में थोड़ा सा हल्का सा लिया है मैंने एंट्री, बट आई विल परचेज इन बल्क। मतलब धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा ऑटोमोबाइल में ढीला भी चल रहा है, धीरे धीरे परचेज करें। यूनो मिंडा की पोजीशन ये है, इसका रेट, ये भी ऑटो सैलरी का शेयर है। 3 यानी मार्च 2007 में इसका रेट था 4.95 रुपये। 2 पेड अप शेयर का रेट ये आता है आज, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ बोनस एंड स्प्लिट। आज इसका रेट है 1035 रुपये। कितने टाइम हुआ? 209 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है शेयर। कितने साल में? 17 सालों में। 17 सालों में 209 टाइम होना, इज इट नॉट ए रिमार्केबल थिंग? ये सब इसलिए है कि मैनेजमेंट शानदार था, प्रोडक्ट शानदार था। जो शानदार मैनेजमेंट होगा, काम भी सब शानदार करेगा, मतलब, और पैसा बेहिसाब कमा के देगा आपको। बढ़िया मैनेजमेंट का मतलब क्या है जी? मान लीजिए आपने, उसने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई प्रोडक्ट शुरू किया, उसमें कोई और फर्दर कोई और मशीन की आवश्यकता है, तो छोटे मोटे मैनेजमेंट्स की तो बस का रोग नहीं होता है पैसा अरेंज करने का। वो जो ताकतवर मैनेज पैसा अरेंज कर लेते हैं। कोई और टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है और ले लेते हैं। कहीं दुनिया के किसी देश में मार्केटिंग के लिए जाना, ऑफिस खोलना है, वो खोल लेते हैं। पैसे की ताकत और ईमानदारी और काबिलियत और प्रबल इरादे, मतलब प्रचंड, मतलब जीत के लिए, मतलब तैयार हो, वो व्यक्ति में आलो। तो ये 5 शेयर मैंने आपको बताए हैं। अब भविष्य में कौन से शेयर होंगे, ये भी आप आतुर होंगे। भविष्य में देखिए, वैसे तो बहुत से शेयर होंगे, मैं कोई ये नहीं कि सारे सबसे बेस्ट शेयर ही बता पा रहा हूँ, नहीं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ उनसे। न्यू जेन सॉफ्टवेयर, ये प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, ये सर्विसेज कंपनी नहीं है, ये प्रोडक्ट कंपनी है। सॉफ्टवेयर के पैकेज बनाकर और ये बेचते हैं। अमेरिका में भी है, यूएस में भी है, गल्फ में भी है, जापान में भी है, सब जगह है इनके ऑफिसेस, और वहाँ सब जगह मार्केटिंग करते हैं, इंडिया में भी बेचते हैं। इस शेयर की बात बता रहा हूँ आपको। मैनेजमेंट इज़ मोर देन, बॉम्बे का मैनेजमेंट है इसका, वो है, नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम की आवश्यकता भी नहीं है, आप देख लेना बैलेंस शीट में, इस पर गूगल पे देख लीजिए। 252 रुपये का रेट था जनवरी 2018 को, आज इस समय 1500 रुपये का रेट है। 6 टाइम अप्रिशिएट हुआ है ये, और ये 60 टाइम भी अप्रिशिएट हो जाए तो कोई ताजुब नहीं, क्योंकि इस कंपनी में तो कोई लकुना है ही नहीं। मतलब कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए, कॉम्पिटिटर आना भी आसान नहीं है, कितने भी आ जाओ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करके, कंटेनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ये अपना प्रोडक्ट तैयार करती है। तो 60 गुना भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट देना उचित बात नहीं है, खामखा कोई फंस मरे, लेकिन ये 1 साल में नहीं होगा 60 गुना। 60 गुना होने में 10 साल चाहिए कम से कम। कई आदमी गुड़ मरते हैं, मतलब कुश्ती लड़ पड़ते हैं कि साहब ने कहा है, सर ने कहा है, ले लो 500 शेयर, 1000 शेयर, सुबह लिया शाम को काट देंगे, लेकिन वो पेट की जाएगा वो आदमी। ऑपरेटर के पास सारे डाटा हैं, ऑपरेटर उससे हार मानता है जो लेके बैठ जाता है अच्छे शेयर, वो ऑपरेटर हार जाएगा आपसे। ई क्लर्क सर्विसेज, ये दूसरी कंपनी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेचने के अंदर। ये प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों काम करती है, और बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना करके बेचती है सॉफ्टवेयर के, जो कि एसएमई है, बिजनेस है, बैंक है, फिनांस है, सबके लिए बनाती है। मतलब मेडिकल, टूरिज्म, एवरीथिंग, एवरीबडी कैन यूज देम। ये शेयर भी, इसका रेट था दिसंबर 2007 में 64 रुपये 41 पैसे, 64 रुपये 41 पैसे रेट था दिसंबर 2007 में। आज कितना है? 3723 रुपये। तो ये 23 सालों में, ये 17 साल में 57.8 गुना हो गया दोस्तों। कितना? 57.8 गुना 17 साल में। डाल दीजिए 150 शेयर लेकर के। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो खाली एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। अच्छा, सीजी मास्टेक की बात करते हैं। मास्टेक की पोजीशन ये है, 44 रुपये 10 पैसे था। ये मास्टेक इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर कंपनी, और ये बहुत पुरानी कंपनी है, वैसे तो ज़्यादा उठ नहीं पाई है, लेकिन अब उठ रही है।
अब इनका जो टारगेट है वो $1 बिलियन सेल करने का है। अभी इनकी सेल जो है करीब 4.5 रुपये के आसपास है, और वो टारगेट अचीव कर लेंगे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। इसका रेट था 44 रुपये 10 पैसे नवंबर 2001 में। आज कितना है? 3182 रुपये। 72 टाइम एप्रिशिएट हो गया दोस्तों 23 साल। आप जो टीवी पर सुनते हैं कि साहब ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो ये टारगेट है इन। अच्छा, मुझे भी मैसेज में बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप टारगेट भी तो बताया करो। लंबे टाइम में क्या टारगेट बताऊंगा? लेके डाल दीजिए, चीज़ शानदार है, देती रहेगी, पैसा बढ़ता रहेगा। छोटी मोटी कोई हल्का भारी भी वर्किंग आवे उससे घबराइए मत। मतलब सी दी मैनेजमेंट, सी दी प्रोडक्ट एंड सी दी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द मैनेजमेंट। एक शेयर है इंडीजैन, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसका अभी आज की तारीख में रेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 600 रुपये के आसपास रेट है, 734 तक भी जाके आए। ये सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड इट इज़ स्पेशली इट इज़ कैटरिंग टू द मेडिकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज। रिसर्च में सहायता करती है, मार्केटिंग में सहायता करती है, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर इनकी मदद करती है। इट इज़ हेल्पिंग टू द लीडिंग 25 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, 98 लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड को मदद करती है। टाटा एलेक्सी भी तो इसी तरह था, पढ़ा रहा था, लेकिन जब बढ़ा तो मालूम माल कर दिया लोगों को। उसी तरह से ये शेयर भी जिस दिन चलेगा, अभी चल नहीं पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं कंपनी में, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो वो कुछ से कुछ कर डालेगा। तो दोस्तों ये दिस इज़ द टोटल स्टोरी ऑफ माय टुडेज वीडियो। और अच्छे शेयरों को लंबे टाइम होल्ड करेंगे तो आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, पैसे कैसे रह जाएंगे? सूखा पेड़। अच्छे शेयर को लेके डाल दीजिए, कोई कुछ भी कहे, और जितना आपका बजट अलाउ करे उतना ही लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। टोटल कॉर्पस का 1, 1.5, 2% से ज़्यादा खरीदारी एक शेयर में मत कीजिए। मतलब या SIP के जरिए कर लीजिए धीरे धीरे, रिसोर्स अगर कम है तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा हुआ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।